गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड के अंदर शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी इन दोनों के अंदर सेकेंड पेपर चलता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा जैसे कोटा ओपन है और भी जो यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर भी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। हो सकता है वहाँ पर पेपर चेंज कर देते हैं, जैसे किसी में फर्स्ट ईयर में कर देते हैं, किसी में फाइनल ईयर में, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर पेपर चलता है। आज हम उसी पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में, क्योंकि कोई भी ऐसी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानना है तो कोई भी ऐसी इक्वेशन होगी, क्या एक इक्वेशन ही होगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल जैसे y का मान, y इक्वल फंक्शन दे रखा है f(x), y इक्वल जैसे दे दिया x² प्लस x दे दिया +3, दैट्स मीन y का मान किस पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा। फंक्शन हो गया f(x), f का फंक्शन है, x का फंक्शन हो गया। इसका मान y का मान x पर डिपेंड करेगा और x पर डिपेंड करेगा तो x तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि x पर डिपेंड कर रहा है तो x तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और जो x आएगा वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। y तो कौन सा हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि y का मान डिपेंड कर रहा है x पर, और x कौन सा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये। अब कोई भी ऐसी इक्वेशन जो एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल x का मान अगर डिपेंड कर रहा है t पर तो x तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और t उस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ये इस जो फंक्शन दे रखा है, मतलब जिसका मान जिस पर डिपेंड कर रहा है उसी पर डिपेंड करता है, तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर कौन सा हुआ, y, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, परतंत्र चर, ये हो गया परतंत्र, ये स्वतंत्र है क्योंकि इसका मान किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, तो x तो स्वतंत्र है, x का मान किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, x स्वतंत्र। परतंत्र चर, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो बताती है, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहे कोई भी इक्वेशन हो जिसमें इंडिपेंडेंट आए वेरिएबल आए, डिपेंडेंट वेरिएबल आए, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, वो इक्वेशन हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से लिख दूँ d2y डबल डिफरेंस है अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx लिख दिया प्लस 3y इक्वल 0। इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो ये इक्वेशन कौन सी होगी, डिफरेंशियल। और भी ले सकते हो, जैसे dy अपॉन dx इसका होल स्क्वायर प्लस लिख दिया मैंने dy अपॉन dx, साथ में मल्टीप्लाई बाई x प्लस y, ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर x तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताती है, उसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में आती है, डिफरेंशियल जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रही उसमें एक तो ऑर्डर आता है और एक डिग्री आती है, एक तो कोटि होती है, एक घात होती है। सबसे पहले चाहे कोई भी इक्वेशन हो उसमें हम सबसे पहले निकालते हैं, ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब लीनियर है या नॉन लीनियर है। और यहाँ पर जो सेकेंड ईयर में जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं वो अलग आपको दे रखी हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं, उन्हीं के हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, वो दे। तो सबसे पहले जो हम फाइंड आउट करेंगे, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसमें डिग्री निकालेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे एंड ऑर्डर, मतलब घात और कोटि। ये तो डिग्री तो हो गई घात और ये आ जाएगी और कोटि, ये आपको निकालना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको घात और कोटि फाइंड आउट करनी है, चाहे कोई भी डिफरेंशियल
उसमें आपको चेक करना था इसकी जो घात है और जो कोटि है वो हमेशा डिपेंड करती है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डिफरेंशिएशन आ रहे हैं मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी, मतलब मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार आ रहा है। जो भी y है, y अगर डिपेंडेंट वेरिएबल तो y का मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, जैसे 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है मैक्सिमम टाइम, इसमें मैक्सिमम टाइम 2 टाइम्स है, इसमें मैक्सिमम टाइम 1 टाइम ही डिफरेंशिएशन है। इसी पर डिपेंड करता है, इसकी घात भी इसी पर डिपेंड करती है और इसकी जो कोटि है वो भी इसी पर डिपेंड करती है, ऑर्डर और डिग्री दोनों इसी पर डिपेंड करते हैं। अब अलग अलग क्या करता है एग्जाम में, कोई भी हो क्वेश्चन घुमाएगा उसमें थोड़ा सा। अब आपको मान लीजिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे, जैसे जर्नली हम निकाल सकते हैं। पहले तो एक तो कोटि होती है, कोटि नॉर्मल आप जैसे मेंस जो जैकेट होती है हम उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैकेट होती है उसी की तरह, मतलब कोटि अंदर पहनते हैं, उसी की तरह डिफरेंशियल इक्वेशन की भी कोटि होती है, ऑर्डर होता है। और ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन वही क्या कहलाता है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितने, वही क्या कहलाता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो भी किसके इक्वल आएगा, 2। इसमें मैक्सिमम टाइम 1 टाइम ही डिफरेंशिएशन हो रहा है, स्क्वायर आ रहा है लेकिन डिफरेंशिएशन तो एक ही टाइम हो रहा है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, ये कहीं। अब यहाँ से दोनों में हम ऑर्डर फाइंड, ऑर्डर तो क्या हो गया, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो तो किसके इक्वल आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 2 के इक्वल, और इसका जो ऑर्डर है मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार है, 1, तो इसका ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ये अब इसके बाद आती है ऑर्डर आ गया, इसके बाद डिग्री। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन जो भी टर्म, मतलब मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन की जो पावर है, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसकी जो पावर है वो क्या कहलाती है, इसकी डिग्री कहलाती है, इसकी घात कहलाती है। मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन है उसकी जो पावर है वही क्या कहलाती है, इसकी डिग्री कहलाती है। यहाँ पर d2y 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है और इसकी पावर 1 है, दैट्स मीन इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ये इसकी डिग्री किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। इसमें सेम यही कंडीशन, इसमें अगर डिग्री फाइंड आउट करोगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन 1 टाइम है, लेकिन इसकी जो पावर है वो किसके इक्वल है, इसकी पावर 2 के इक्वल, तो इसकी जो डिग्री आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल आएगी। अब ये तो नॉर्मली है, मतलब डायरेक्ट दे रखे हैं आपको। अब अगर देता है, मान लीजिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है, उसमें आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो कई बार क्या करता है वो थोड़ा सा उसको चेंज करने के लिए डिफरेंशियल उसमें इंटीग्रेशन दे दें। अब इंटीग्रेशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन आ रहे हैं तो आपको ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन को हटाना है। फॉर एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, इसी को लिख देना d2y अपॉन dx² dy अपॉन dx प्लस मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल लिख दिया 2, ये लिख, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन आ रहा है, आप हम क्या करते हैं डायरेक्ट निकाल देते हैं, इसका ऑर्डर भी फाइंड आउट कर लेते हैं और डिग्री भी यहाँ से डायरेक्ट फाइंड। क्योंकि इंटीग्रेशन आ रहा है तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन को हटाना है, और इंटीग्रेशन को हटाने का सबसे ईजी तरीका वही होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस पूरी इक्वेशन का आप डिफरेंशिएशन कर दो, इंटीग्रेशन हट जाएगी। डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू आएगी d3, फिर से डिफरेंस dx³ आ जाएगा, प्लस आएगा d2y अपॉन dx² आ जाएगा, और यहाँ से आएगा y। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, 2 का डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0। अब हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 और इसकी जो डिग्री है वो किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, इसका अगर ऑर्डर फाइंड आउट करोगे, ऑर्डर तो हो गया 3, और इसी की अगर डिग्री निकालोगे तो डिग्री किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। ये जनरली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और कुछ कंडीशन है, आप आराम से कर सकते हो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो नॉर्मली जो फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है इसी पर डिपेंड है। आपको ऑर्डर निकालने हैं, डिग्री फाइंड आउट करनी,
एक और ये तो हो गया। अब ये भी हो सकता है जैसे डिफरेंशिएबल जो डिफरेंशिएशन वो डिवाइड में दे दे, या डिफरेंशिएशन की जो पावर है यहाँ पर तो ये दे रखी थी पॉजिटिव के रूप में दे रखी थी, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या जैसे 2, 3, 4 इनकी फॉर्म। ये भी हो सकता है इनकी पावर माइनस में दे दे, या इनकी पावर रेशनल नंबर की फॉर्म में दे दे, परिमेय संख्याओं के रूप में 2/3, 3/4 इनकी फॉर्म में। तब आपको क्या करना है, अगर डिफरेंशिएबल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन की पावर रेशनल नंबर की फॉर्म में आ रही हैं, तब आपको सबसे पहले इसका आपको रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयीकरण करना होगा। मतलब जो पावर 3/2 दे रखी हैं, 4/2 दे रखी हैं, उनको आपको हटाना है। पावर आपको पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में ही चाहिए, और डिफरेंशिएशन कभी भी अपॉन में नहीं आना चाहिए। डिफरेंशिएशन वही होना चाहिए dy/dx, d2y/dx। ये नहीं हो गया 1/dy/dx। अगर आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंशिएशन हट जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये देख d2y अपॉन, यहाँ से मान लो d2y/dx² दे दिया, या ये मान लो एक बार ये लिखते हैं dy/dx दे दिया, प्लस यहाँ पर दे दिया x/dy/dx दे दिया, प्लस दे दिया y = ये डिफरेंस है। हमने जो बात बोली वो तो सही है, डिफरेंशिएबल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंस। अब अगर हम ऑर्डर और इसकी डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट हम यहीं से निकालें, क्योंकि यहाँ पर टर्म अपॉन में आ रही है, तो सबसे पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी dy अपॉन, मतलब यहाँ से इसको हटाना है, तो dy/dx का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा x, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी y इंटू आ जाएगा dy/dx आ जाएगा, और इक्वल आ जाएगा 2 इंटू dy/dx। अब मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन तो 1 टाइम ही है, और 1 टाइम है तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है डिग्री क्या आएगी, इसकी ऑर्डर भी 1 आएगा, और इसकी डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल। ये तो इसकी डिग्री हो जाएगी, और ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, क्योंकि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ये डिग्री आएगी 2, ये वैल्यू है। अब ऐसे ही एक और देखते हैं जिसमें पावर दे रखी हो किसमें, रेशनल नंबर की फॉर्म में। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया d2y/dx² दे दिया, इसकी पावर प्लस मान लो y या x, जो भी आपको दे रखा है x, और इसकी पावर दे दी 3/2, प्लस आपको दे दिया यहाँ से dy/dx, इसकी पावर 4 इक्वल जो भी वैल्यू है 0 दे दी, ये मान लो। अब आपको पूछे कि इस डिफरेंशिएबल इक्वेशन के लिए आपको डिग्री ऑर्डर फाइंड आउट, या ये मान लो यहाँ से मैं ये कर देता हूँ, इसकी पावर कर दी मैंने एक बार 2 कर दिया, या 1 कर दिया, और यहाँ से कर दिया d2y/dx², ये लिख दिया। अब आपको डिग्री, एक तो डिग्री फाइंड आउट करनी है, एक ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो या तो यहाँ से निकालोगे यहाँ से, लेकिन पहले आपको मैंने पहले बताया है, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वही काम करना है, इसकी जो पावर आ रही हैं इनको आपको चेंज करना। मतलब पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में आई। पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में निकालोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी d2y/dx²। उस टर्म को इस साइड में लेके जाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी x, पावर आ जाएगी 3, इधर आएगा, इधर भी स्क्वायर होगा तो d2y/dx² आएगा, यहाँ से इसका भी स्क्वायर है। अब यहाँ से होल क्यूब खोलोगे तो सबसे जो मैक्सिमम पावर है d2y/dx की पावर कितनी आएगी, यहाँ से 3 आएगी। तब इस डिफरेंशिएबल इक्वेशन का ऑर्डर तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल, और डिग्री किसके इक्वल आएगी, इसकी ये आएगी, इसकी डिग्री आएगी, और डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के इक्वल। ये स्टार्ट की है डिफरेंशिएबल इक्वेशन। रियल के मेरे वीडियो कुछ मेरे कॉलेज के चैनल पर पड़े हुए हैं, और वापस हम एग्ज़ाम के टाइम, अभी बता रहा हूँ, देख एग्ज़ाम के टाइम हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पर सोल्व करेंगे। मैं मेरे चैनल पर वीडियो डालूँगा, उसमें एग्ज़ाम के टाइम या एग्ज़ाम से पहले भी कोशिश करूँगा धीरे धीरे जितना रियल के हो इसके वीडियो और फाइनल ईयर की वीडियो
फर्स्ट ईयर की भी वीडियो, फर्स्ट ईयर में जो पेपर है फर्स्ट डिस्क्रीट के और सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के, इन सभी मतलब जितने भी पेपर हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही हम डिस्कस करें, क्योंकि जनरली हम अगर पूरा सिलेबस कवर करोगे आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा। वैसे भी पूरा सिलेबस इतना नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें हम उस टाइम क्या करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अगर वो भी तभी पॉसिबल है जब आपने पहले पढ़ा हुआ, तब अगर आप वो देखोगे वीडियो जैसे जो फास्टली रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके बहुत काम आएंगे। मैंने इस बार भी डाले थे पीएससी फाइनल के। मेरे चैनल है आइकॉनिक मैथ्स वंस नाम से चैनल है, आप ये यूट्यूब चैनल है ना, आइकॉनिक मैथ्स वंस नाम से ये चैनल। इसमें मैंने अलजेब्रा की कुछ बीएससी फाइनल ईयर में चलता है शेखावटी और राजस्थान, वैसे अलग अलग क्लासेज में जैसे कोटा अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग। ये पेपर अलजेब्रा का जो पेपर है वो बहुत सी जितने भी हैं मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम में काम में भी आता है, इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है अलजेब्रा का पेपर। एमएससी में भी काम में आता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग पेपर। बेसिक यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने कुछ वहाँ पर वीडियो डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें से लास्ट ईयर सारे क्वेश्चन आए थे आपको जो करने 2 यूनिट के डाले थे। 2 यूनिट में से आपको जो 3 क्वेश्चन ही करने थे, तीनों क्वेश्चन पूरे कंप्लीट आए थे ईजिली इम्पोर्टेंट। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कोई ज़बरदस्त वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मेरे जो वीडियो है उनको लाइक कर सकते हो, साथ में कमेंट कर सकते हो। फिर भी और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो जो मेरे नंबर हैं, कॉन्टेक्ट नंबर 8239620433, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज कॉन्टेक्ट वैसे व्हाट्सएप नंबर हैं, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम उसमें आप स्टडी से रिलेटेड आपको जो पूछना है तो मेरे चैनल उसके बारे में आप कुछ पूछ सकते हो। वीडियो डाल रहा हूँ, 1 यूनिट देखेंगे, 1 यूनिट की वीडियो अगर सक्सेस हुए तो फिर आगे नेक्स्ट यूनिट के भी डालेंगे, दूसरे बुक के भी डालेंगे। धीरे धीरे सारे जितने भी पेपर हैं उन सभी की वीडियो हम डालें। आज हम सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो स्टार्ट किया है, इसके बाद फर्स्ट ईयर वाला स्टार्ट करेंगे, एक थर्ड ईयर वाला स्टार्ट करेंगे। ओके, ये आप लिख सकते। अब इसमें दे रखा है या आगे कोई भी इक्वेशन दी होगी, मतलब एक कुछ क्वेश्चन और दे रखे हैं। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखे है तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको चेक करना। चाहे कोई भी इक्वेशन दी हो, इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। सिर्फ एक यही पार्ट दे रखा है जिसमें आपको इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, अगर उसको सोल्व करना है तो सबसे पहले उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, तो सबसे पहले उसमें जो भी अचर आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, उनको काउंट कर लो। जितने कांस्टेंट होंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका डिफरेंशिएशन उतने ही टाइम्स होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई भी एक वैल्यू दे रखे, जैसे एक्स वाई इक्वल एक दे रखा है, एक्स वाई इक्वल ए ई की पावर एक्स दे रखा है माइनस प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है, और प्लस दे रखा है एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल, ये कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है और इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। कांस्टेंट एक, कांस्टेंट 2, मतलब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा। आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कांस्टेंट आ रहे हैं, 3 इक्वेशन हो जाएगी, एक यहाँ से आ जाएगी, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे वो इक्वेशन है। उन तीनों इक्वेशन से आपको यहाँ से कांस्टेंट ए और बी हटाने हैं। ऐसे भी करके हटा दो, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। जैसे इसको करोगे तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। वाई का किया, वाई को कांस्टेंट रख के एक्स का करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा तो वाई आएगा। ए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, माइनस आ जाएगा बी ई की पावर माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, जो भी काम में आएगी वो काम है। फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन, फिर से अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे
किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और फिर से अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वैल्यू आएगी, यहाँ से करो x dy अपॉन dx का करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा, आ जाएगा। फिर dy अपॉन dx, इसको कांस्टेंट रख के x का करोगे 1 होगा, y का करोगे तो भी dy अपॉन dx आ गया, मतलब दो टर्म आ गए, यहाँ से भी dy अपॉन dx आ गया। तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो 2dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आएगी a e की पावर x आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b e की पावर माइनस x हो जाएगा, और 2x का करोगे तो वैल्यू आएगी 2। अब यहाँ से देखो इसमें भी यही वैल्यू आ रही, इसमें भी यही वैल्यू आ रही, तो इसकी वैल्यू निकाल के, क्योंकि कांस्टेंट a और b इसी में आ रहे हैं, यहाँ से ये वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगी a e की पावर x आएगा प्लस b e की पावर माइनस x आएगा, और प्लस आएगा 2 तो उस साइड में जाएगा तो नेगेटिव, ये आ जाएगा x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, प्लस आएगा 2 dy अपॉन डी एक्स आएगा, और माइनस आ जाएगा 2। ये वैल्यू है, ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करोगे और इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन में इसके स्थान पर वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स वाई इक्वल आ जाएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसी में वैल्यू पुटअप करेंगे। एक्स वाई है ए ई की पावर एक्स और ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं, हम ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ये वैल्यू पुटअप करोगे तो ये आएगा एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आएगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और माइनस 2 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा। यहाँ से ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। इसको आगे थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू आएगी, या तो x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड करोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स से डिवाइड किया, ये भी डिवाइड होगा तो वैल्यू आएगी 2 अपॉन एक्स आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। यहाँ से भी आएगा, x से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस एक्स आएगा। ये वैल्यू इस साइड में आएगी तो माइनस क्या आएगी, यहाँ से भी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x से डिवाइड किया तो प्लस आ गया y, या इन दोनों टर्म को उस साइड में रख लो, यहाँ से माइनस आएगा y इक्वल, ये टर्म है ये उधर जाएगी तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और तो 2 अपॉन एक्स आएगा, प्लस आ जाएगा x, या सॉरी माइनस x। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये सॉल्व हुआ, मतलब जो आपको इक्वेशन दे रखी थी उससे डिफरेंशियल इक्वेशन ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नॉर्मली आगे जो भी आपको दे रखे हैं, इसके बाद आपको दे रखे हैं जो भी आपको इक्वेशन दे रखी हैं, आपको सिर्फ यही करना है, जितने भी इक्वेशन दे रखे हैं उनसे आपको, उसमें जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं उनसे, अगर 2 कांस्टेंट आ रहे हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, अगर एक ही कांस्टेंट आ रहा है तो आपको एक ही टाइम डिफरेंशिएशन करना है, और वहाँ से उस कांस्टेंट को हटा दो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ये अब इसके बाद में दे रखे हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उनको सोल्व करने के मेथड दे रखे हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रखे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो लीनियर डिफरेंशियल होती क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है उसके बारे में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब रैखिक अवकलन समीकरण, रैखिक अवकलन समीकरण। अब मान लो कोई भी इक्वेशन दे रखी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इजी यही है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसमें जितने भी डिफरेंशिएशन दे रखे हैं उनकी जो पावर है, उनकी जो डिग्री है, उनकी घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जितने भी डिफरेंशिएशन दे रखे हैं उन सभी की पावर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दे दिया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दे दिया, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स दे दिया, ये दे दिया, प्लस वाई आ गया इक्वल टू, इसकी पावर भी कितनी है 1, इसकी पावर भी कितनी है 1, और इसकी पावर भी कितनी है 1। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी हमेशा कितनी होनी चाहिए। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो भी डिफरेंशिएशन आ रहे हैं उन सभी की पावर 1 होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कितनी भी हो सकती है, जैसे ये भी आ सकता है,
तो इसकी पावर भी कितनी है 1 है, इसकी पावर भी कितनी है 1, इसकी पावर भी कितनी है 1। तो ये इक्वेशन कौन सी होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही है लीनियर डिफरेंस। अब इसमें आपको दे रखे हैं प्रथम कोटि के अवकलन समीकरण। फर्स्ट जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें कोटि दे रखी है, मतलब ऑर्डर भी दे रखे हैं आपको, सिर्फ वही इक्वेशन सोल्व करनी है। फर्स्ट कोटि की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की जो भी लीनियर डिफरेंशियल रैखिक अवकलन समीकरण, मतलब जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होगा वो भी कितने टाइम आएगा, 1 टाइम ही आएगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। उसमें जैसे ये आ गया प्लस आ जाए, जैसे एक्स वाई आ जाए इक्वल आ गया 2, क्या रहे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स आ रहा है, इसको सोल्व करना है। ऐसी इक्वेशन आएंगे आपकी एक्सरसाइज में, प्रथम कोटि की रैखिक अवकलन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की रैखिक अवकलन समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये आपको सोल्व करनी है। इसके अलग अलग मेथड हैं। मेथड कौन कौन से हो गए, जैसे एक्स और वाई आ रहे हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही कंडीशन आएगी। तो आप दोनों को अगर अलग अलग कर सकते हो, मतलब चरों के पृथक्करण की विधि, जो वेरिएबल हैं उनके पृथक्करण की, जो भी वेरिएबल दे रखे हैं उनको आपको अलग अलग करना होगा। सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड दे रखे हैं, मतलब जो भी वेरिएबल दे रखे हैं उनको आपको अलग अलग, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक्स की टर्म अलग हो जाए, वाई की टर्म अलग अलग हो जाए, ये मेथड दे रखा है। एक दे रखा है होमोजीनियस इक्वेशन, जिसमें आपके पास एक्स जो वाई दे रखा है, एक्स और वाई, मतलब इनके जो घात आएंगी वो क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, वो भी हम बताएंगे कौन सी फॉर्म में होती है, वो आगे देखें। जैसे मान लीजिए आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार बता देता हूँ, एक्स माइनस वाई आ गया, अपॉन में आ गया एक्स प्लस वाई, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, पावर, इन सब की पावर कितनी है 1। तो ये कौन सी कहलाती है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, होमोजीनियस समघात अवकल समीकरण। इनको सोल्व करने का तरीका अलग है, एक आती है रैखिक अवकलन समीकरण आती है, उनको सोल्व करने का तरीका अलग है। इसके बाद आती है बर्नौली की इक्वेशन, उनको सोल्व करने का तरीका अलग है। ये कंडीशन ये आपको सोल्व करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक्स। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके अगर अच्छा लगे तो उस जो मेरा जो वीडियो है उसको शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करवाना। ओके, थैंक्स।